अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं केटीवी ऑफिशियल और मैं हूं हसन राना। नाज़रीन, कादियानी जमात का ये जो मकरू चेहरा है उसको और कादियानी जमात की जो साजिशें हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उम्मत मुस्लिमा के ख़िलाफ़ और इस्लाम के ख़िलाफ़, वो हम आपके सामने उससे मुतल्लिक मुख्तलिफ प्रोग्राम्स जो हैं वो हम लाते रहते हैं। इसी तरह का आज प्रोग्राम है कादियानियों के एक ऑर्गेनाइज क्रिमिनल गैंग का जो इंकशाफ हुआ है लाहौर में, और जो कि असल में कादियानी जमात चला रही है। कादियानी जमात जो है वो जब अब उन्होंने ये देखा है कि जो उनको चंदों का सिस्टम है और ये सारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है, अब उनकी ये जो रोज़ी रोटी है ये अब इस तरह से पूरी नहीं हो रही, तो उन्होंने अब इस तरह के मुख्तलिफ ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल गैंग्स जो हैं वो बनाना शुरू कर दी हैं, जिनका काम ये है कि वो यहाँ पे भोले भाले मासूम जो हमारे मुसलमान लड़के और लड़कियाँ हैं उनसे धोखे से शादी करते हैं, और शादी करने के बाद जो है वो उनको मुख्तलिफ हीलों बहानों से उनके जो पैसे हैं, उनकी जो जायदाद है उसको हथिया लेते हैं और उनको मुख्तलिफ किस्म के जो वो कानूनी पेचीदगियों में और मुख्तलिफ केसों में फंसा देते हैं। और ये भी करते हैं कि और जब शादी हो जाती है तो उनके बच्चे लेके यहाँ से पाकिस्तान से फरार भी हो जाते हैं और उनको ब्लैकमेल करते हैं ताकि उनकी जायदाद पे कब्जा कर लें। इसी तरह के एक जो क्रिमिनल गैंग है उसका इंकशाफ हुआ है लाहौर में। हमारे साथ आज मौजूद हैं शहबाज साहब, उनकी ये स्टोरी है, उनसे जानते हैं कि उनकी स्टोरी क्या है, कैसे ये जो कादियानी जमात का ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल गैंग है उन्होंने इनको कैसे लूटा और अब वो इस वक्त किन मुश्किलात का शिकार हैं। आइए चलते हैं उनसे बात करते हैं। जी, कादियानी जमात का एक विंग है जिसमें ये लजनात का विंग है, जिसमें वो मुसलमान लड़कों को घेरा डाल के और उनको अपने जाल में फंसा के और ताकि कल को वो उनको अपने मज़हब में लेके आएँ, कादियानी मज़हब में लेके आएँ। एक इनका विंग है लड़कियों का जिसमें वो कल को बच्चे पैदा करके और अपनी जमात को डोनेट करते हैं और एक काफ़ी और उनकी जायदादों पे कब्ज़े करते हैं। इन्हीं चीज़ों का जो शिकार मैं हुआ हूँ। तो आप मुझे ये बताएंगे कि ये जो खातून हैं इनके साथ आपकी मुलाकात कब हुई, कितने अरसा पहले हुई, और क्या आपको शादी से पहले पता चल चुका था कि ये कादियानी है? जी, मेरी तकरीबन इनसे 13 साल पहले मेरी मुलाकात हुई, फ़ोन पे बात होती रही। तकरीबन 1 मंथ के बाद इन्होंने मुझे बताया कि हमारा जो मज़हब है वो कादियानी मज़हब है। तो मैंने इनको कहा कि मैंने कहा तो ये तो फिर बाद शादी तक इन्होंने कहा जी मैं आपसे शादी करना चाह रही हूँ। मैंने कहा ऐसे तो नहीं होगा, हम तो मुसलमान हैं और मुसलमान की कादियानियों से शादी नहीं हो सकती। तो फिर उन्होंने कहा जी मैं अल्लाह रसूल की खातिर न मैं अपना जो मज़हब छोड़ के ना मैं इस्लाम कबूल कर लेती हूँ। और फिर इनको साथ लेके जाके हमने बादशाह मस्जिद में इनसे इस्लाम कबूल करवाया और महकमा औक़ाफ़ की हमें वहाँ से सनद भी मिली और उसके बाद हमारी शादी हो गई। शादी में एक बेटी पैदा हुई, मिशाल फ़ातिमा उसका नाम है। और फिर उसके बाद मैं बाहर चला गया, बेटी इनके पास ही थी और ये अपने वालदा के घर में रह रही थी। जैसे ही तकरीबन 2 साल के बाद मैं वापस आया तो मुझे वहाँ पे भी कुछ इनकी मशकूक हरकत व सकनात का पता चलता रहा। लेकिन जब मैं वापस आया तो फिर मैंने बड़ी बारीक बीनी से मैंने देखा इनको और फिर मुझे पता भी चला मुख्तलिफ़ ज़राए से कि इसका जो लजनात की जो इनकी तंजीम है उसकी ये सदर भी रह चुकी हैं और इनका उनके साथ बड़ा मामलात हैं। और दूसरा ये दारुल ज़िक्र जो गढ़ी शौ में इनका मेन मरकज़ है, ये वहाँ पे आती जाती भी हैं और कुछ मुरब्बी हजरात लोग और कुछ इनकी जो लेडीज़ हैं इनके घर में आती हैं चंदा वगैरह लेने के लिए और इन्होंने अपनी वसीयत भी करवाई हुई है रबवा में अपने लिए। और कुछ मामलात ऐसे चलते चलते ना जब मैंने देखा कि ये मामलात है तो मैंने इनको पूछा तो इन्होंने कहा कि नहीं ऐसे कोई मामलात नहीं है। लेकिन मैंने जब इनको सबूत के साथ कहा कि ये देखें, वहाँ से हमारे ना चपकलशनें शुरू हो गई। इनके वालिद ने, इनके भाइयों ने मेरे काफ़ी प्रेशराइज़ किया मुझे। लेकिन मैं जो है ना इनसे पूछता रहा हूँ, वाइफ से पूछता हूँ, हमारे कुछ हालात वाक़यात इस नहज पे आ गए कि तलाक़ों तक बात पहुँच गई। लेकिन 2013 में जो है ना मामला तो कुछ सॉल्व हुए हमारे। फिर उसके बाद अभी 2021 में इन्होंने ये किया कि जब इन्होंने देखा है कि मामला ये हमारे हाथ में नहीं आने वाले और जब ये इनके एक प्री प्लान ये इनका पूरा होता है कि ये लड़कों को फंसा के और फिर वहाँ से कोशिश करते हैं कि ये लड़के हमारे मज़हब में आ जाएं। अगर नहीं कोई आता तो फिर उनसे बच्चे पैदा करके और ये अपनी जमात को डोनेट करते हैं और वहाँ से दूसरा इनको प्रेशराइज़ करने के लिए बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करते हैं तो ताकि ये जो मामला जो है ना इनको हम अपनी जमात में ना अपनी जमात की तादाद बढ़ाएँ और आगे सिलसिले जो है ना हमारे बढ़ें। यानी कि इस तमाम तर ये कार्रवाई का मकसद ये था कि आपसे शादी जो है वो कर ली जाए मुसलमान बनकर और इस्लाम कबूल कर कर ज़ाहरी तौर पे, और फिर उसके बाद जो है वो जब बच्चे पैदा हो जाएं तो उसके बाद आपको ब्लैकमेल किया जाए, जो कि उन्होंने किया भी, और आपको मजबूर किया जाए कादियानी होने के लिए। तो मुझे ये बताइए कि
जैसा कि आपसे पहले भी हमारी मुलाकात में पहले आप रिकॉर्डिंग से पहले आप बता रहे थे कि उन लोगों ने आपके घर के ऊपर भी कब्जा करने की कोशिश की, तो उसका क्या वाक़या ये बताएं। अच्छा, हुआ ये कि जब ये मामला तो मुझे केस इन्होंने, जब मैंने देखा कि इन्होंने मुझसे, अच्छा, जब इन्होंने देखा कि ये लड़का इस तरफ नहीं आएगा, कादियानी जमात की तरफ नहीं आएगा, इन्होंने खुला का दावा दायर कर दिया और बेटी को ना प्री प्लानिंग पूरी कर ली कि हम खुला का दावा दायर कर देंगे और बेटी को लेके ना हम आउट ऑफ कंट्री चला जाएंगे। मुझे जब थोड़ा सा खदशात पैदा हुए, मैंने बेटी की कस्टडी का केस कर दिया। उन्हीं मामलात को मुझे प्रेशराइज करने के लिए ना इन्होंने ना फेक एग्रीमेंट एक बंदे के साथ कर लिया जो ठोकर न्याज बेग वे इश्तियाक नामी है, कब्ज़ा ग्रुप है, उसके साथ, और एक नजीबुल्ला और टीपू है, वो कादियानी जमात का जो है ना वो भी मेंबर है। इन लोगों ने, वो मुरब्बी का बेटा है, इन लोगों ने मिल के ना मेरे घर पे कब्ज़ा किया और तकरीबन रात का टाइम था 10 बजे का, ग्राइंडर के साथ, मैं घर में नहीं था, मैं आउट ऑफ सिटी था, और मुझे कॉल आई है, मैं रास्ते में था, मुझे कॉल आई कि आपके घर के ग्राइंडर के साथ ताले तोड़ के अंदर आ गए, जिसमें मेरा साला अमर वहीद वो शामिल था, इश्तियाक और उसके 2 और करिंदे, और 4 जो बाहर थे वो भाग गए। मैंने 15 पे कॉल चला दी, और SHO साहब शाहबा मकसूद गुज्जर साहब वो आए, उन्होंने आके इनको अंदर से असला समेत जो गिरफ्तार किया, और पूरे मोहल्ले ने देखा है इनको कि ये जैसे इन्होंने ग्राइंडर के साथ तोड़े, पुलिस ने आके इनको कैप्चर किया और फिर जाके उन्होंने 2 पर्चे इन पे काटे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो ये फैमिली है और जो 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 लड़की है, इसका जो वालिद है और जो इसके जो जो भाई हैं स्पेशली, ये मेरे ख्याल क्रिमिनल है और इनके ऊपर लाहौर में मुख्तलिफ थानों में पहले से मुकदमात भी दर्ज हैं, ऐसा ही है? जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। इनके जो वालिद हैं उन पे भी, और इनका जो छोटा बेटा है नवीद, उन पे, और वो अभी वो आउट ऑफ कंट्री चला गया, जर्मन चला गया। नवाज शरीफ को जो वैक्सीन लगी थी उस मामला में जो मरकज़ी किरदार था वो नवीद नामी जो लड़का है वो मरकज़ी का, उसका जो वालिद है ना। जी, मैं नाज़रीन ये क्लियर करता चलूँ कि पिछले दिनों एक केस बड़ा सामने आया था जिसमें ये चीज़ सामने आई थी कि जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं नवाज शरीफ साहब, उनको यहाँ पे वहाँ पर बैठे बैठे कोरोना वैक्सीन लग गई। तो वो जो कोरोना वैक्सीन यहाँ पे जाली तौर पर उनको वहाँ बैठे बैठे लग गई थी, उसके जो मरकज़ी किरदार थे वो इनके ससुर और इनके साला साहब थे। यानी आप सब देख सकते हैं कि ये किस किस्म के क्रिमिनल लोग हैं जिनसे इनका जो है वो वास्ता पड़ा। अच्छा शहबाज भाई, ये बताएं कि फिर जब उन्होंने कब्ज़ा करने की कोशिश की और फिर पुलिस आ गई और फिर उसके बाद मुझे ये बताएं ये घर किसका है, ये किसके नाम है, घर किसका है ये? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नाम पे घर है, मेरे पास रजिस्ट्री है जिसके डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं, मैं आपको दिखा भी दूंगा, अभी मैं मेरे पास भी हैं। तो मेरे नाम पे जो है रजिस्ट्री है और फ़र्द भी मेरे नाम पे, और पिछले दिनों मैंने फ़र्द भी निकलवाई अपने नाम की। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बताएं कि अब का जो आपके जो एक्स जो ब्रदर इन लॉज हैं और ये सारी फैमिली है, ये जो ससुराल वाले हैं, ये आपको डरा धमका रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, तो उससे मुतल्लिक भी कुछ बताएं जो कि आप हमें मुझे, क्योंकि आपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए जिसके अंदर मुख्तलिफ FIRs वगैरह जो हैं वो हैं, तो उससे मुतल्लिक आप बताइए। इन्होंने मुझे पिछले दिनों, मेरे जो बड़ा साल है जो कि क्रिमिनल रिकॉर्ड रखता है और उसके तकरीबन 7 थानों में, लाहौर के 7 थानों में उस पर क्रिमिनल जो है ना रिकॉर्ड उसके पड़े हुए हैं, 392 के उसके चोरियों डकैतियों के वो पर्चे उस पर काटे हुए हैं जो ज़ेर समात हैं वो। और उसने उसके जो साथ चंद अशखास हैं इनकी जमात के, जो प्रेशराइज ग्रुप इन्होंने एक बनाया हुआ है, वो काफ़ी दिनों से मुझे प्रेशराइज कर रहे थे और बाकायदा इन्होंने मुझे एक कॉल भी की है जो मेरे पास रिकॉर्डेड है, जो मैं आपको भी दे रहा हूँ। वो उन्होंने कहा कि हमने आपको काफ़ी देर पहले कत्ल कर देना था। ओ भाई मामला तू अपनी जिंदगी बचाला, मेरे को सिर्फ इन्नी बड़ी गल हैगी, तू केड़े मैसेज करदा, मेरा नंबर नहीं तेरे कोल हैगा, तेनू बड़ी देर दा मार देना सी, तू मेरे को बच, तेरी लोकेशन मैं फौरी चेक कर लेनी है भाई, तेन मैं अपनी लोकेशन का। इनके वालिद जो हैं वो साबिक हुकूमती एहलकार हैं और वो अपना जो असर और रसूख इस्तेमाल करके मुझे काफ़ी प्रेशराइज़ कर रहे हैं और अदारों से जाके फेक कॉलें चलवा के पासपोर्ट वगैरह अपनी बेटी का मेरे नाम पे बनवा लिया। खुला के बाद भी मेरे नाम का इन्होंने पासपोर्ट बनवा लिया, इस्लाम का पासपोर्ट, उस पर इस्लाम का लिखा हुआ, और दूसरा इन्होंने मेरे नाम पे शनाख्ती कार्ड बनवा लिया, जो कि अदारों की बार बार मतवजा करने से मुझे कोई इंसाफ नहीं मिला। मैं अदारों तक भी गया हूँ, FI में गया हूँ, इस्लामाबाद तक गया हूँ, नादरा हेड ऑफिस गया हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर गया हूँ, जिनके मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, एंट्रीज जो मेरे पास कार्ड हैं, लेकिन मेरी कहीं सुनवाई नहीं हुई। वो मुझे किसी तरफ से भी कोई इंसाफ नहीं मिला और इसी वजह से मैं इस प्लेटफार्म पे आया हूँ ख़त्म नबूवत। जी शहबाज भाई, मैं आपके दुख में और गम में जो हूँ बराबर का शरीक हूँ, और मुझे इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारा मुस्लिम मुआशरा और हम अक्सरियत में होते हुए और इस साजिशी अक़लियत की दहशत गर्दी का शिकार हैं।
मुझे ये बताएं कि आप गवर्नमेंट ऑफिशियल से क्या अपील करना चाहते हैं, आप क्या पैगाम देना चाहते हैं, वो ज़रा बताएं। जी, मैं गवर्नमेंट से मेरी यही अपील है, चीफ जस्टिस साहब से और वज़ीर आज़म से, वज़ीर आला से, और जो मुतल्लिका अदारे हैं, पासपोर्ट ऑफ इमिग्रेशन, FIA और नादरा से, और इनसे जो इनसे मुतल्लिका रिलेटेड अदारे हैं, मेरी उनसे यही अपील है कि कम अज़ कम मेरी बेटी को मुल्क पाकिस्तान से बाहर ना ये लोग लेके जाएं, क्योंकि ये अगर यहाँ से मेरी बेटी चली गई तो ये ज़बरदस्ती उसको कादियानी जमात, अभी भी उसको वो ब्रेन वाशिंग कर दी हुआ बेटी का, और ये कोशिश कर रहे हैं और बड़े हील बहानों से ये सिलसिले चला रहे हैं कि हम इसको लेके यहाँ से चले जाएं। और मेरे घर के इसकी जो एक कड़ी ये थी कि मेरे घर में जो इन्होंने कब्ज़ा करवाया था ताकि इसका ध्यान इधर लग जाए और हम जो है ना बच्ची को लेके बाहर चले जाएँ। और ये मामला बहुत ही संगीनी की तरफ जा रहा है। मेरी आप लोगों से अपील है कि खुदारा मेरी हेल्प करें इस मामला में, जितनी भी मेरी कानूनी हेल्प हो सकती है वो करें आप लोग। अच्छा शहबाज भाई, आपको कितना अरसा हो गया अब आपकी बेटी से मुलाकात किए हुए, और क्या आपके इल्म में है कि अब आपकी बेटी किस जगह पे है? जी सर, तकरीबन 4 मंथ हो गए हैं, तो मेरी बेटी से ना मुलाकात हो सकी है, ना इन्होंने करवाई है, और ना मेरी फ़ोन पे भी बात नहीं करवा रहे। और ये रबवे इनका घर है जहाँ पे इन्होंने रखा हुआ है, और ये वाला घर जो है ना वो सुनने में आ रहा है कि इन्होंने सेल कर दिया, क्योंकि साथ वाला घर इनके ताया का है। वो लोग भी इनके घर की सारी वो मेंटेनेंस देख रहे हैं। और बच्ची मेरी जो है तकरीबन 4 मंथ से लाहौर में नहीं है, वो रब्बा में उन्होंने रखा हुआ है। और 4 माह हो गए हैं कि ना बेटी का मुझे चेहरा दिखाया इन्होंने, ना फ़ोन पे मेरी बात हुई है, और मैं जिसकी वजह से बहुत ही परेशान हूँ। मेरी बेटी मेरा लगता ही जिगर है, मैं कैसे उसको अपने से जुदा कर सकता हूँ। तो तकरीबन 4 मंथ हो गए मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई, और इतना ये मुझे कन्फर्म है कि बच्ची जो है ना वो रब्बे में ही है। मैं यहाँ पे अपील ये भी करना चाहूँगा यहाँ पे ये कि इनकी जान को सख्त ख़तरा है उस फैमिली की तरफ से, इस गैंग की तरफ से, ये जो क्रिमिनल लोग हैं इनकी वो मुकम्मल तौर पे हिफाजत जो है वो इनकी की जाए, उसको यकीनी बनाया जाए। क्योंकि ये ऐसा ना हो कि अगर कादियानी जमात जो है वो, जैसा कि हमें अक्सर औक़ात देखने में आया है कि वो लोगों को जानी और माली नुकसान पहुँचाते हैं, और अगर इनको कहीं जानी या माली नुकसान जो है मज़ीद अगर इनको पहुँचता है तो उससे जो है वो मुल्क में इंतशार भी फैल सकता है। क्योंकि ख़त्म नबूवत का मामला जो है वो ऐसा है कि इसके ऊपर कोई शख्स, कोई मुसलमान जो है वो समझौता बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो मैं यहाँ पे एक दफ़ा फिर दोबारा से रिपीट करूँगा, अपील करना चाहूँगा कि इनके केसेस को फौरी देखा जाए, सुना जाए, और ख़ुसूसी तौर पे जो पंजाब पुलिस है और उसको फौरी एक्टिव होने की ज़रूरत है। और ये जो क्रिमिनल गैंग्स हैं इनकी मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये जो कादियानी जमात के ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल गैंग्स और विंग्स जो हैं, जो कि ख़ास तौर पे मुसलमान बच्चे और बच्चियों के साथ धोखे से शादी करते हैं और उसके बाद उनको ब्लैकमेल करके उनकी जायदादों पे कब्जा करने की कोशिश करते हैं, उनके बच्चों को अगवा करते हैं, इससे मुतल्लिक जो है वो उनकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए और उनके मराकज़ को सील किया जाना चाहिए और उनको कड़ी सज़ा देनी चाहिए कानून के तहत। जी नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, और मैं ये समझता हूँ कि हम सब जो हैं वो शहबाज भाई के साथ हैं। हम इनके लिए दुआ भी करेंगे और इनके लिए आवाज़ भी उठाएंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हसन राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।